आप लोग विचार करो कि जिस दिन से हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम का नाम जप करना चालू करते हैं तो उस दिन से हमारे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं और प्रभु श्री राम हमारी कौन कौन सी कठिनाइयां स्वयं अपना लेते हैं। यानी कहना जाए आपके व्यावहारिक संबंधों से या फिर क्योंकि मनुष्य है भाई और मनुष्य हमेशा व्यापार का सौदा करता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट देते हो हर किसी को काम देने के लिए। उसी प्रकार अगर भगवान राम नाम जाप अगर आप लोग करते हो तो आप विचार कीजिए आपके राम नाम जाप से प्रभु कौन कौन सा ठेका ले लेते हैं। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आना चालू हो जाता है ये आप स्वयं विचार कर सकते हो। वह कैसे है कि जिस दिन से आप राम नाम जाप चालू कर दोगे उसी दिन से आपके जीवन काल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। सर्वप्रथम तो घर के अंदर अगर कलेश रहता हो, कोई तुम्हारी बातें ना सुनता हो, हमेशा सबके मन अलग अलग रहते हो तो सबके मन एक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि राम नाम जप। क्योंकि जब एक तो हम राम को मानते हैं और एक राम को अपनाते हैं, दोनों में बहुत परिवर्तन है, बहुत फेर है। क्योंकि जब मानते हैं ना और मानते समय अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी दुख आएगा तो आप राम को भूल जाओगे और जो तुम अपनाते हो तो फिर समझ लो कि भगवान राम ने आपको अपना लिया है। हमेशा भगवान राम के नाम का चिंतन चालू हो जाए। आप कुछ भी कर रहे हो और उसमें भगवान राम समर्पित हो जाए, भगवान राम का चिंतन चालू हो जाए, समझ लेना कि आपके जो कर्म है वह कार्य बन रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ यह भी कहते हैं ना कि राम नाम जपो तो सारे काम राम करेंगे। नहीं कहते, प्रश्न उठता ही है ये। क्योंकि हम स्वयं ऐसे स्वार्थी हैं कि हम कुछ करना नहीं चाहते। पर मैं फिर भी आप लोगों को कहूंगा कि यह मृत्यु लोक है, यह कर्म भूमि है, यहाँ तो कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रभु श्री राम जी को अपना लेते हैं और प्रभु राम जी को हर कार्य में आगे रख करके उन कर्मों को करते हैं तो वह कर्म नहीं रह जाते, वह तो प्रभु राम के कार्य बन जाते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी एक भगवान की मंच स्थली है। यहाँ भगवान हमें अनेकों रूप अलग अलग रूप देकर के अलग अलग किरदारों में भेजते हैं, लेकिन उन किरदारों को भजते हुए हम प्रभु के चरणों में समर्पित रहेंगे तो प्रभु हमारा ध्यान तो जरूर रखेंगे। जैसे कि आप स्वयं विचार कर लीजिए, अगर बच्चा है और वो दौड़ते दौड़ते अगर उसको थोड़ी सी ठोकर भी लग जाए और गिर जाए तो वह क्या, उसके मुंह से क्या निकलेगा? माँ का शब्द निकलेगा, माँ। और वह शब्द जब उसके माँ के कानों में पड़ता है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है, अपने बच्चे को उठाती है, उसको दुलार करती है, उससे पूछती है कहीं लगी तो नहीं,
कहाँ लगी मेरे लाल को। ये जब माँ पूछती है, क्योंकि हम माँ को मानते हैं, हृदय से मानते हैं, उसी प्रकार प्रभु राम को जिस दिन हम हृदय से मानेंगे, उसी दिन से भगवान राम भी हमें अपनी गोद में ले लेंगे। और हमारे जितने भी कार्य हैं ना, जितने सांसारिक जीवन के अंदर कर्म है, वह कर्म कार्य बनते चले जाएंगे और वह फिर आपको लागू नहीं पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो और मंदिर की ध्वनि जो निकलती है, जो टंकोरा हम बजाते हैं, घंटा जो बजाते हैं, उसकी जो ध्वनि निकलती है, उसकी जो तरंगे निकलती हैं, वह मन मस्तक पर प्रभाव डालती है। उसी प्रकार हमारे जीवन काल के अंदर राम नाम का जप चालू रहता है, तो वह भी हमारे जीवन काल के अंदर जो बुरे विचार हैं, उन विचारों को मारते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि मनुष्य है, स्वार्थी तो है, उससे तो हर चीज में स्वयं का स्वार्थ नजर पड़ता है कि मैं राम नाम जपूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को मोटाई चाहिए। नहीं तो मां तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि इस संसार में सब दुखी तो है, लेकिन उस दुखों को जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, तो वह दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भगवान का चमत्कार ही तो है कि हम जिस दिन से राम नाम का जाप चालू करते हैं, उस दिन से हमारे परिवार के अंदर सुख और शांति आना चालू हो जाती है। क्योंकि सुख शांति कब आएगी? जब आपका मस्तिष्क शांत होगा और आपके जीवन काल में जो भी आभा मंडल बना हुआ है, उसके भीतर जो भी आता जाएगा, उसका भी मन शांत होता चला जाएगा। तो हम तो घर परिवार में रहने वाले हैं, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए मैं नहीं कहता कि आप घर परिवार त्याग करके जंगल में चले जाओ और जंगल में जाकर के आप भजन करो, नहीं। मैं अभी इसी बात के ऊपर तो चर्चा कर रहा था कि यह मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहाँ संसार में रह करके स्वयं के कर्म करते हुए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। क्योंकि राम नाम एक ऐसी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी है कि आपको आपका जीवन काल कैसे जीना चाहिए वह बताते हैं। क्योंकि राम जी जैसा कोई राजा नहीं। इस पृथ्वी लोक में एक राजा हो गए श्री राम जी जैसे कोई राजा नहीं। उनके पास में मर्यादा भी है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और दुष्टों को दंड देने वाले भी हैं। और इस शोधन करते करते वैज्ञानिक भी कह गए कि राम नाम की तरंगें जहाँ जहाँ तक जाती है, वहाँ वहाँ तक हमारा जीवन परिवर्तित होता जाता है। हमारे सानिध्य में कोई और भी आए तो उसका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि राम नाम है। बंधु, जिस दिन से आप राम को अपना लोगे ना, उस दिन से राम जी आपके सारे कष्टों का ठेका ले लेंगे और आपके सारे कष्ट सुगमता से, सहजता से वह एक अच्छे कर्मों में बदलते चले जाएंगे। क्योंकि आपने अपना जीवन राम जी को समर्पित किया है और राम जी को समर्पित किया हुआ जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं तो हमारे जीवन काल के अंदर घर परिवार में कितने कष्ट होते हैं। बच्चा बाप का कहा नहीं करता, बच्चे की बहू माँ बाप को प्रताड़ना देती रहती है। यह सब क्योंकि हमने जैसा बोया है ऐसा हम काटेंगे, सीधा सा सिद्धांत है ना बंधु। अगर हम
खेत के अंदर जैसा बीज डालेंगे उसमें से ऐसी ही फसल तैयार होगी। क्यों ना हम अभी से, जिस दिन से किसी संत की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त हुआ है, नाम जप मिला है, तो वह नाम जप अपने जीवन काल में उतार ले तो प्रभु श्री राम हमारे जीवन को भी पार कर देंगे, सभी कष्टों को हर लेंगे। क्योंकि आप पच सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने के बाद, क्योंकि जो ऋषि मुनि संत इस संसार के अंदर जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान का नाम का भी हम जो भेद निकाल ले, सत्य आनंद, जो सत्य में ही आनंद है, सच्चिदानंद। क्योंकि मन जहाँ शांत हो जाता है वहाँ सच्चा आनंद प्राप्त होता है, और जहाँ सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए फिर जीवन में किसी चीज की कोई कमी रहती नहीं, क्योंकि आपको फिर दुख महसूस भी नहीं होंगे। आप तो आत्मा के साथ में आनंद करते रहेंगे, आपका मन हमेशा आनंद करता रहेगा। और जिसका मन आनंदित होने लग गया ना बंधु, वह इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि नहीं, जीवन जीता है तो यह वाला भगत स्वयं का जीवन जी रहा है, जो भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। यही तो एक चमत्कार है ना राम नाम के, कि आपके सारे कर्म राम जी ले लेते हैं, आपके बुरे कर्मों को हटा करके अच्छे कर्म बनते चले जाते हैं अपने आप। क्योंकि आप कुछ बुरा करने जाओगे ना किसी का, तो मन भी आपको मना कर देगा। क्योंकि जो मन स्वयं राम जी के चरणों में लगा हो, वह मन कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि भाई हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा। कितनी जगह से आप उनके चरित्र को जानोगे, क्योंकि यह एक जीवन शैली है जो राम जी के नाम से, राम जी के जीवन में से जो हमारे जीवन के अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए और हम उस पथ पर चलते जाएं, तो समझ लो इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं।